आगे बढ़ते हुए अगले की हिंद की हिमालयन स्ट्राइक से किस तरह से चीन डर गया है, हम आपको यह भी दिखाएंगे कि एक हफ्ते पहले पेंगोंग के दक्षिणी किनारे चीन आने की कोशिश की, किस तरह से मुंह की खाई, लेकिन ठीक एक हफ्ते के बाद दक्षिणी किनारे पर चीन फिर से बिलख पड़ा, चीन फिर से उबल पड़ा। लेकिन हां, भारत ने दिया है करारा जवाब। बड़ी बात यह है कि भारत को यह पता है कि घर में घुस करके कब मारना है और घर से कब खदेड़ना है। अगले एक घंटे में आपको बताएंगे क्या 24 घंटे के अंदर एलएसी पर महायुद्ध तो नहीं होने वाला। यह बहुत बड़ी खबर है, लेकिन शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। एलएसी फायरिंग पर सेना ने जारी कर दिया है बयान, भारत कभी भी युद्ध नहीं चाहता, हमने एलएसी का उल्लंघन नहीं किया, हमारी तरफ से फायरिंग नहीं की गई, ये सेना ने साफ कर दिया। एलएसी के हालात पर पीएम और रक्षा मंत्री को हमने दी है जानकारी। एलएसी पर आज शाम हो सकती है इमरजेंसी मीटिंग। रक्षा विशेषज्ञ राज कादियान को सुनिए, इसके अलावा शिवाली देशपांडे का क्या कहना है ये भी देखें, और रक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा का टेक क्या है देखिए। पैंगोंग त्सो के दक्षिणी दिशा में फायरिंग हुई है। ये एक्चुअली मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये फायरिंग नहीं है, ये वार्निंग शॉट है। हिंदुस्तान की आर्मी ने चीन के पीएलए ट्रुप्स को फायरिंग वार्निंग शॉट दिया कि यदि आप अभी भी आगे बढ़ते रहोगे तो एक्चुअल फायरिंग आप पर होगा। पूर्वी लद्दाख में भारत और चाइना को लेकर तनाव बराबर बना हुआ है। अभी रिपोर्ट है कि वहां पर फायरिंग हुई है। फायरिंग वैसे हवा में हुई है, किसी कैजुअल्टी की रिपोर्ट नहीं है। इस रिपोर्ट की पुष्टि अभी नहीं की जा सकती। ये मुमकिन है कि चाइना का ये प्रोपेगेंडा हो ताकि वो दुनिया को बताएं कि भारतीय सेना वो टेंशन बढ़ा रही है। पैंगोंग त्सो लेक जो है उसके ईस्टर्न साइड से चाइना ये ट्रांसग्रेस करने की कोशिश कर रहा था, अंदर आने की कोशिश कर रहा था, एलएसी क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। और जब हमारे सैनिकों ने ये देखा तब हमने वार्निंग शॉट्स हवा में हमने वार्निंग शॉट्स दिए, और जिसके उत्तर में चाइना ने भी वहां से फायरिंग करी। अब इस प्रकार का जो फायरिंग है ये काफी सालों के बाद हमारे एलएसी पर हुआ है। तो इस प्रकार का जो एस्केलेशन है बॉर्डर के ऊपर, ये चाइना ने बंद कर देना चाहिए। आपके कमांडर्स कहते हैं कि हम डीएस्केलेट करेंगे, लेकिन आप डीएस्केलेट नहीं करते हैं, आप आकर और अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप ये तो जानना चाहेंगे ना कि असल में वो कौन सी जगह है जहां पर 29-30 अगस्त से लेकर के अभी तक, यानी पिछले लगभग 8 से 10 दिन में चीन बौराया पड़ा है। वो कौन सी जगह है? पेंगोंग लेक का दक्षिणी किनारा यानी सदर्न बैंक, जहां के बारे में ये कहा जा रहा है कि टैक्टिकली हम बहुत आगे बढ़ गए हैं और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि हमने घर में घुस करके मारा है। आगे हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे, बट सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ में जो भी हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा मेरे साथ में हैं। सर, स्वागत है आपका। अ वेरी गुड आफ्टरनून। अपना प्रीशियस वक्त मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, आप इंडियन नेवी वेटरन हैं, 1971 की आपने जंग लड़ी है। थोड़ी देर के बाद ग्रुप कैप्टन वीएन झा, जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स को लंबे समय तक सर्व किया है, मेरे साथ में जुड़ेंगे। यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों का ही रिप्रेजेंटेशन करने वाले खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। लेकिन पहले हम चलते हैं राकेश कुमार सिंह के पास। राकेश, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो अभी रक्षा मंत्री को जानकारी दी है, एलएसी के हालात के बारे में बताया है, जहां तक भी वो कॉन्फिडेंशियलिटी के दायरे में ना हो, जितनी भी जानकारी आप दे सकते हो वो हमें दें। और साथ ही ये बताएं कि आज शाम को जो इमरजेंसी मीटिंग होने वाली है, इसके बारे में इनसाइड स्टोरी, अंदर का अपडेट आपके पास क्या है? देखिए राशिद, एलएसी पर सोमवार को रात को हुई घटना की जानकारी आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिया है। करीब 20 मिनट तक उनकी ब्रीफिंग चली है। साथ ही रक्षा मंत्री को लद्दाख के पूरे हालात के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। और सूत्रों की माने तो आज शाम को एक इमरजेंसी मीटिंग हो सकती है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस बिपिन रावत, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से चीन ने ये कार्रवाई की है, उससे कहीं न कहीं पूरी तौर पर ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर एक बार फिर तनाव काफी बढ़ गया है। भारत ने कहा कि चीन लगातार समझौते का उल्लंघन कर रहा है और लगातार भड़काने वाले कदम उठा रहा है। अगर आर्मी की बयान माने तो 7 सितंबर को चीन के सैनिकों ने हमारे एक फॉरवर्ड पोजीशन के पास आने की कोशिश की। जब भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोका तो चीनी सैनिकों ने हवा में कुछ राउंड फायर किया ताकि भारतीय सैनिकों पर दबाव बना सकें। ये
इतने भड़काने के बाद भी भारतीय सैनिकों ने संयम बरता और मैच्योर तरीके से बर्ताव किया। तो राशिद, पूरे मामले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ब्रीफ किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि देर शाम एक उच्च स्तरीय बैठक होगी जिसमें पूरी तौर पर समीक्षा की जाएगी। राकेश कुमार सिंह, दोबारा आपके पास लौट करके आ रहा हूं। राकेश को लगातार मेरे साथ टीवी स्क्रीन पर बना करके रखें। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, आपसे मेरा एक सवाल है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स ने क्या ट्वीट करके क्या धमकी दी है या फिर किस तरह का प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की है, गीदड़ भभकी किस तरह की है, आगे हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन मेजर जनरल एसपी सिन्हा, ऐसा क्यों है कि पेंगोंग के दक्षिणी किनारे पर चीन इतना बिलबिलाया पड़ा हुआ है? चीन को जब ये लगने लगा कि रेजिंगला के हम बिल्कुल करीब पहुंच गए, रेजिंगला के पास हमारा कब्जा है, ब्लैक टॉप पर हमारा कब्जा है, हेलमेट टॉप पर हमारा कब्जा है, गुरुंग हिल के पास में हमारा कब्जा लगभग हो गया है, त्रिशूल के आसपास हमने अपने आप को मोबिलाइज करके बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया है। क्या यह माना जाए कि यही चीज चीन के लिए बैकफायर कर रही है और चीन को यह लगने लगा है कि हाथ में आई हुई वो चीज जिसे सलामी स्लाइसिंग के तहत हम अपना बना लेते थे, ये चीन ने घर में घुस करके हमें मारा है और यही एक वजह है कि चीन बौराया चला जा रहा है? चीन को दर्द क्यों हो रहा है ये समझने की जरूरत है। जब हिंदुस्तान की आर्मी ब्लैक टॉप पे जाके प्रेम करती है और जाके बैठ जाती है, क्यों इनको इतनी परेशानी हो रही है? क्योंकि जब हिंदुस्तान की फौज ब्लैक टॉप पे पहुंच गई और उसके बाद ब्लैक टॉप की बात कीजिए, गुरुंग हिल की बात कीजिए, आप मगर हिल की बात कीजिए, रंगला की बात कीजिए, शिमला की बात कीजिए, ये सब बिंदुओं के हिल टॉप पे जब हिंदुस्तान की फौज बैठ गई है तो सबसे बड़ी बात है कि ब्लैक टॉप से त्रिशूल को इंडियन आर्मी डोमिनेट कर रही है। जब हम डोमिनेशन की बात करते हैं तो डोमिनेशन दो तरीका का होता है, डोमिनेशन बाय फायर, डोमिनेशन बाय ऑब्जर्वेशन। तो हम जब ब्लैक टॉप से हम तो करने की क्षमता रखते हैं। और सबसे बात ये दौर है जब गुरुंग और मगर हिल पे हम जाते हैं तो चाइना का जो मोल्डो कैंप है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। चाइना को जगहों के बारे में बता रहे हैं, मैं चूंकि मेरी वर्चुअल ग्राफिक्स टीम तुरंत ही आप लोग जैसे ही बोलते हैं 30 सेकंड के अंदर पूरे ग्राफिक तैयार कर लेती है। आप त्रिशूल के जिस इलाके की बात कर रहे हैं, हेलमेट टॉप और इसके अलावा ब्लैक टॉप वाले जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं, हमारा ग्राफिकल इनपुट तैयार हो गया। वॉर जोन में आपको लेकर के चलते हैं, उसके बाद कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान आपके पास में आता हूं। सबसे पहले तो आप ये जाने 29-30 अगस्त से लेकर के अभी तक यानी 8 सितंबर तक वो कौन सी जगह है जहां पर LAC पर चीन हिमाकत कर रहा है? 11 दिन में 4 साजिश। 29-30 अगस्त 2020 को पेंगोंग झील घुसपैठ की कोशिश की, किसने? चीन ने। अगला चेंज ओवर करते रहें। 31 अगस्त 2020 पेंगोंग झील में घुसपैठ की कोशिश भारतीय सेना ने कर दी नाकाम। 1 सितंबर 2020 चुमार में भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। 11 दिन में 4 साजिश। अगली साजिश क्या थी? 7 और 8 सितंबर 2020 को पेंगोंग झील चीन की गोलीबारी। अब भारत ने फिर दे दी चेतावनी और चीन को कहा कि तुम्हें यहां से भागना पड़ेगा। अगला चेंज ओवर करें। वो कौन सी जगह है असल में जहां के लिए आपको जानना जरूरी है कि जिस जगह पर चीन बौराया पड़ा है? ये है पेंगोंग झील जो नीले रंग की आपको नजर आ रही है, पेंगोंग लेक। देखिए यहां पर लिखा हुआ है नीले रंग में, ये पेंगोंग झील है। इसका एक उत्तरी किनारा है, एक दक्षिणी किनारा है। उत्तरी किनारे पर फिंगर एरिया है जहां पर आपको याद होगा कि मई में झड़प हुई थी, लेकिन दक्षिणी किनारे पर पिछले 8 दिन से चीन बहुत ही ज्यादा प्रोवोकेटिव हो गया है, यानी उकसाऊ काम कर रहा है। चीन यहां दक्षिणी किनारे तक आ जाता है और कैसे आता है? यहां पर है चीन। हालांकि भारत का दावा यह है कि फिंगर 8 तक LAC है, लेकिन यहां पर सीरीजैप करके एक जगह का नाम है जहां पर चाइनीज बेस कैंप है। चाइना क्या करता है? यहां से होते हुए बहुत बार दक्षिणी किनारे पर आ जाता है पेंगोंग के, बहुत बार क्या है फिंगर 4 होते हुए LAC को क्रॉस करके आ जाता है। अगला चेंज ओवर करें तो फिर इस इलाके को और भी ज्यादा सैटेलाइट व्यू के जरिए हम समझ पाएंगे। हाँ देखो, चीन को हम ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से घुस करके हमने मारा है। अब हमने इसे और भी ज्यादा वेल डिफाइंड तरीके से, मैग्नीफाइंग तरीके से आपको समझाने के लिए एक पूरा मैप तैयार कर लिया है। ये मैप क्या बता रहा है? ये पेंगोंग झील है, स्काई ब्लू कलर का जो आपको इलाका नजर आ रहा है, और ये जो है दक्षिणी किनारे के तमाम एरियाज हैं। दक्षिणी किनारे के एरियाज कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आप ये समझ लें, हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, जहां पर भारत ने पूरी तरह से अपना कब्जा किया हुआ है। गुरुंग हिल, देखें आप एक बार जूम करके अगर आप दिखा सकें, कैमरा पर्सन शिवली से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां पर भी ये मार्क जा रहा है, जहां पर मैं मार्क कर रहा हूं, यहां पर जूम इन करके आप दिखाएं। क्योंकि यहां आप देखें गोल आपको तिरंगा झंडा दिख रहा होगा। यहां पर आप देखें, यहां पर भी आपको तिरंगा नजर आ रहा होगा। हेलमेट टॉप है, ब्लैक टॉप है, गुरुंग हिल का इलाका है, और यहां पर भारतीय टैंक की डिप्लॉयमेंट है जो कि एकदम साफ ये बता रही है कि चीन
यहां पर चीन है। रेड कलर में आपको ये पीएलए आर्मी को सिग्निफाई करते हुए हमने इंडिकेट किया है मोल्डो पोस्ट के पास में। यहां पर चाइनीज टैंक है, यहां पर भारतीय टैंक है। भारतीय टैंक और चाइनीज टैंक बिल्कुल इनकी डिप्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे, ये है चाइनीज टैंक की डिप्लॉयमेंट और ये है भारतीय टैंक की डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट देख करके आप समझ सकेंगे कि भारत ने कितना ज्यादा अग्रेसिव वे में और कितना ज्यादा ऑफेंसिव वे में अपनी सेना को कर दिया है आगे। और चीन को यह लगने लगा था कि रेजांग ला के पास, रेकिन ला के पास, चुशूल के पास उसका प्रभुत्व है, लेकिन भारत ने कह दिया कि नहीं, तुम्हारा प्रभुत्व नहीं चलेगा, सलामी स्लाइसिंग नहीं चलेगी। हम आपको ये मैग्नीफाइंग व्यू दिखा रहे हैं, लेकिन इन सभी के साथ में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज है। और ये बड़ी खबर भारत और चीन की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ग्लोबल टाइम्स के हवाले से एलएसी पर फायरिंग के बाद बौखला गया है चीन। और जैसा कि मैंने बताया था कि ग्लोबल टाइम्स के जरिए गीदड़ भपकी भारत को देने की कोशिश की जा रही है, बल्कि मेरा तो मानना यह है कि क्यों हम धमकी की बात करें। भारत के जवानों की ने क्रॉस की है लाइन, ये ग्लोबल टाइम्स ने कहा है। ग्लोबल टाइम्स यानी कि चाइना के पीएलए का मुखपत्र। भारत से हम युद्ध नहीं चाहते हैं, ये भी ग्लोबल टाइम्स के जरिए ये कह दिया गया है। यानी भारत चीन की ब्रेकिंग में ये अभी की बहुत बड़ी खबर है। एलएसी पर फायरिंग के बाद बौखला गया है चीन। चीन की यह बौखलाहट आखिरकार क्या कहती है? और मुझे ऐसा लगता है कि कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान के पास जाने से पहले मुझे एक बार मजमून पढ़ करके कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान को बताना चाहिए। स्क्रीन पर लेकर के आए, जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं सभी को लेकर के आए। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, सुने आप ग्लोबल टाइम्स क्या लिखता है और क्या कहता है। वी मस्ट वॉर्न इंडिया सीरियसली, यू हैव क्रॉस्ड द लाइन! Exclamation. Your frontline troops have crossed the line. Your nationalist public opinion has crossed the line. Your policy towards China has crossed the line. You are overconfidently provoking the PLA and Chinese people. This is like doing a handstand on the edge of a cliff. ये कहा गया है। इस गीदड़ भपकी पर कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान का टेक क्या है? धन्यवाद राशिद जी, मुझे पैनल पे बुलाने के लिए। 4 महीने से बड़े पेशेंस से, सब्र से हम लोग इनसे डील कर रहे हैं। बहुत हो चुका है। ऑफेंसिव डिफेंस का जो काम हमने शुरू किया है 29-30 की रात से, और वो हमको पता लग गया है कि हम 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप आगे, स्टेप बाय स्टेप डोमिनेशन में आते जाएंगे। और सियानी बिल्ली खंबा नोचे। और ये बात हो गई। 4 महीने के बाद ये कहानियां हमारे ऊपर मढ़ी जा रही हैं कि हमने क्रॉस किया है। अपनी टेरिटरी में रह के ये कहना तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो जाती है। बात ये है, उन्होंने ये सोचा, 4-5 महीने पहले यहाँ अप्रैल में आए, ये सोचा कि केक वॉक है, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। जब उनको रिएक्ट किया हमने तो उनको समझ आ गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ राशिद जी, ये ऑफेंसिव डिफेंस का जो दौर चला है, इंडियन आर्मी ने चलाया है, बड़ी खुशी होती है कि वो लोग ये कह रहे हैं कि हमने क्रॉस किया। आज तक साइकोलॉजिकली हमको हर्टिंग होता था, वो कहते थे। जी हाँ, बोलते रहे आप। चलिए, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान से हमारा संपर्क टूट गया है। इससे पहले कि रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर मेजर जनरल एसपी सिन्हा के पास में मैं चलूं, एक बार फिर से अपने टच पैनल स्टूडियो आपको लेकर के चलता हूं। वॉर जोन में बहुत कुछ है और मेरे एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर आशीष सिंह भी मुझे ज्वाइन करने वाले हैं। आशीष जैसे ही आ जाते हैं, आप चाहे तो वॉर जोन स्टूडियो में आशीष को भेज सकते हैं, मेरी पीसीआर टीम भेज दे। लेकिन यहां पर आप ये देखें कि विवादित क्षेत्र वाला इलाका क्या है। बेहतर अगर आशीष के जरिए मैं बता पाऊंगा, अगर तुरंत ही भाग करके मेरे पास आशीष आएंगे तो मैं बता ले जाऊंगा। ये आप देखें कि ये पेंगोंग झील है और जहां की मैं बात कर रहा था कि दक्षिणी किनारे पर आकर के बार बार चीन के उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। विवादित क्षेत्र है कितने किलोमीटर का? ये विवादित क्षेत्र लगभग 8 किलोमीटर के आसपास का आता है। हालांकि इधर अगर उत्तरी बैंक की तरफ आप देखते हैं, यानी नॉर्दर्न बैंक की तरफ आप देखते हैं, तो फिर ये फिंगर एरिया है, ये चाइनीज बेस कैंप है। और यहाँ पर जहां से आप ये एक रेड कलर का पूरा साइन देख रहे हैं, इस लिमिटेशन के अंदर जो पूरा क्षेत्र है, ये 8 किलोमीटर का क्षेत्र है। अगला चेंज ओवर करें तो फिर चीन की चालबाजियों का एक पूरा इतिहास है जिसे जानना और समझना बेहद जरूरी है। अगला चेंज ओवर करें, ये भारत के मुताबिक एलएसी है जो कि हमने आपको बताया था फिंगर 1 से लेकर के 8 तक। अब चीन क्या करता है? चीन क्या कर रहा है कि इधर तो पूर्वी लद्दाख की तरफ तो प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, यानी वेस्टर्न सेक्टर की तरफ जो एलएसी का 1570 किलोमीटर का इलाका है। और आई वुड लाइक टू वेलकम एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर आशीष सिंह को लेकर के आए आप। पश्चिमी सेक्टर 1570 किलोमीटर का इसका इलाका है। क्या करता है चीन की अगर यहां पर बिजी करने की कोशिश करता है, अगर भारत की फौज यहां पर बिजी होती है तो किस तरह से पश्चिमी सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर की तरफ चीन दबाव बनाने की कोशिश करता है? आशीष
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैप है और जैसे राशिद बता रहे थे, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से अलग अलग सेक्टर्स के जरिए विशेष तौर पर जो अक्षय चीन है और जो पश्चिमी सेक्टर है और सेंट्रल सेक्टर, यहाँ पर ये अक्षय चीन को अगर आप एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ दें, सेंट्रल और पश्चिमी सेक्टर काफी ज्यादा एक्टिव है। और यहाँ तक कि कई बार जो कोर कमांडर लेवल या फिर जो एनएसए लेवल जो एलएसी को सुलझाने के लिए बातचीत होती थी, उसमें यहाँ तक बात होती थी कि इस सेक्टर को छोड़ दीजिए, बाकी सब हम बॉर्डर डिसाइड कर लेते हैं, जो कि मेन यही इशू हमेशा बना रहता था। और अभी भी हम देख रहे हैं कि ईस्टर्न लद्दाख और सेंट्रल सेक्टर में काफी कुछ इश्यूज बना हुआ है। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है पिछले 24 घंटे में लगभग जो हुआ है, वो बेसिकली एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वाली स्ट्रैटेजी हो रही है। वो इसलिए क्योंकि नेपाल हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो, इन सारे देशों के साथ में चीन ने कोशिश की, ध्यान दीजिएगा, पिछले 3 महीनों में की। अब वो अब वो नेपाल के अलावा बाकी दोनों देश कुछ खास कर नहीं पाए। भूटान तो हमारे साथ में हमेशा से था, अभी भी है। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हो रही है। नेपाल ने कागजी कार्रवाई की, लेकिन उनके पास वो हिम्मत और वो क्षमता नहीं है। ऐसे में अब चीन भी रियलाइज कर चुका है कि किसी भी सेक्टर की आप बात कर लीजिए, उसका सामना डायरेक्ट इंडियन आर्मी के साथ में होगा। आशीष कुमार सिंह क्या कहना चाहते हैं? आशीष ये याद दिलाना चाहते हैं कि भूटान में 2017 में माफ कीजिएगा, इधर पूर्वी सेक्टर में 2017 में डोकलाम हुआ। डोकलाम क्यों हुआ? क्योंकि भूटान का ट्राई जंक्शन इस्तेमाल कर लिया गया। अब आशीष याद दिलाना चाहते हैं लिपुलेख और धारचूला वाला विवाद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नेपाल के साथ में ट्राई जंक्शन को सेंट्रल सेक्टर पर ले लिया। इधर हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश की तरफ भी जाते हैं तो इस सेक्टर को ले लिया, उत्तराखंड की तरफ जाते हैं तो ये वाला सेक्टर आता है। पश्चिमी सेक्टर का ट्राई जंक्शन चूंकि पीओके और अक्साई चीन का इस्तेमाल करते हुए असल में चीन प्रोवोक करने की कोशिश करता है। चीन की ये त्रिशूल चाल है, लेकिन हाँ, यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि चीन की चालबाजी का जवाब देने के लिए भारत ने क्या वाकई में अपना दमखम दिखा दिया है, और क्या अगले 24 घंटे में महायुद्ध होने वाला है? एक ब्रेक। एक बार फिर से रीइंट्रोड्यूस कर देता हूं मेरे एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर आशीष कुमार सिंह मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, लेकिन हम मेजर जनरल एसपी सिन्हा के पास में जा सकते हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, एलएसी पर चीन की जितनी भी बौखलाहट है या एलएसी पर चीन की जितनी भी हिमाकत है, क्या ये बताने के लिए काफी है कि भारत के स्टैंड से चीन बहुत ज्यादा परेशान है और चीन को ये लगने लगा है कि अब विस्तारवादी नीतियों में सिर्फ और सिर्फ यूं ही एलएसी पर आगे नहीं बढ़ते रहेंगे, अगर आगे बढ़े तो भारत के जरिए मुंह की खानी पड़ेगी? चीन के बौखलाहट के कारण कई हैं। पहला कि हिंदुस्तान ने जो माउंटेन टॉप्स, आप यदि ब्लैक टॉप की बात कीजिए, हेलमेट टॉप की बात कीजिए, गुरुंग हिल की बात कीजिए, मगर हिल की बात कीजिए, रजंगला की बात कीजिए, रचिनला की बात कीजिए, माउंटेन टॉप पे हिंदुस्तान क्या? देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, who occupies the heights in mountains dominates the proceedings। जो हाइट पे बैठ जाता है वॉरफेयर में, वो प्रभावित करता है स्थिति को। तो हिंदुस्तान तो अभी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे बैठा है। वो तो जो गुरुंग हिल के बगल में जो मोल्डो चाइना का पोस्ट है, वो पूरी तरह से डोमिनेट करता है। ये चीन घबराहट के कारण है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो होता है वो दो तरह, जो डोमिनेशन होता है वो दो तरह से होता है, डोमिनेशन बाय फायर, डोमिनेशन बाय ऑब्जर्वेशन। तो हिंदुस्तान की फौज को दोनों तरह से डोमिनेट कर रही है चीन को, स्पेशली मोल्डो का जो चाइनीज बेस है उसको डोमिनेट कर रही है। एक और बात, क्योंकि हम माउंटेन टॉप्स ऑक्यूपाई कर लिए हैं, तो चीन की जो प्रदृष्टि थी कि चुशूल वैली को डोमिनेट करने के लिए, वो परास्त हो गया। तीसरी चीज है कि वो साउथ में आके पूरा पेंगोंग खाना चाहता था, फिंगर 1 से फिंगर 8 खाना चाहता था, वो परास्त हो गया चीन। ये बौखलाहट का कारण है। और सबसे बड़ी बौखलाहट का कारण है पीएलए की छवि में गिरावट। प्रेसिडेंट जी की थू हो रही है। प्रेसिडेंट जी पीएलए से पूछ रहा है कि हिंदुस्तान की फौज ब्लैक टॉप पे आके बैठ कैसे गई और तुमको पता भी नहीं चला। तो ये जो पीएलए के अंदर और प्रेसिडेंट जी के बीच में आपस में जो अविश्वास हो रहा है। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, दोबारा आपके पास आते हैं हम, लेकिन आगे हम ये समझना चाहेंगे 24 घंटे में क्या महायुद्ध होने वाला है। एक चीज ये भी समझनी बहुत जरूरी है कि 1962 के युद्ध के बाद से ही एलएसी जब अस्तित्व में आई, तभी से असल में दोनों भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है, इसे डिफाइन करने को लेकर के न जाने कितनी बार विवादित पोस्ट तक कभी ये आ जाते हैं, कभी वो आ जाते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि जब तक एलएसी ठीक तरीके से डिफाइन